क्योंकि बिहारी हैं और बिहारी का सहयोग बिहारी जरूर करता है। सपोर्ट ये चाहिए कि मैं एक नया लेखक हूं और एक बड़ा मंच मेरे पास नहीं है जी। ये किताब खड़े होकर क्यों बेच रहे हैं आप सड़कों पर? एक बिहारी के आन को किसी ने छेड़ दिया था। बिहारी के आन को? हाँ, कि नहीं एक बिहारी में कितना दम होता है, 100 साल लगे तब भी बताऊंगा। उनका ये मानना था कि बिहारी निकम्मे होते हैं, नकारा होते हैं, बिहारी में दम नहीं होता, बिहारी मजदूर होता है। मैं उन्हें बताऊंगा कि बिहारी सिर्फ मजदूर नहीं होता, बिहारी ये भी होता है। एक बिहारी सब पर भारी। यही किताब अगर बॉलीवुड के कलाकारों ने लिखी होती, सलमान, शाहरुख और अमिताभ ने लिखी होती, तो किताब लेने के लिए भारतीय लोगों का तांता लग जाता। लेकिन अगर एक बिहारी ने किताब लिखी है अपने मन से, अपने दिल से, अपने दिमाग से, तो उसको सहयोग नहीं कीजिएगा क्या आप लोग? इस वक्त मैं बिहार की राजधानी पटना में हूं और बीरा की शपथ नामक एक किताब अरुण कुमार जी और उनकी धर्मपत्नी ने लिखा है और उसी को दिखाने का प्रयास करूंगा। नए लेखकों को पटना से सपोर्ट चाहिए, ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही थी और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। क्या इन छोटे कलाकारों को बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा? क्या बिहार और उत्तर प्रदेश की जनता इनका सहयोग नहीं करेगी? करेगी। जानते हैं क्या है? क्योंकि बिहारी हैं और बिहारी का सहयोग बिहारी जरूर करता है। क्या नाम हुआ आपका? अरुण कुमार। अरुण कुमार जी, क्या करते हैं और ये कौन सा रूप बनाए हैं? नए लेखकों को पटना से सपोर्ट चाहिए, कैसा सपोर्ट चाहिए आपको? सर, मैं एक लेखक हूँ, कवि हूँ और शायर हूँ, ठीक है। सपोर्ट ये चाहिए कि मैं एक नया लेखक हूँ और एक बड़ा मंच मेरे पास नहीं है जी। तो मेरे पास सड़कों पे उतर के अपने रीडर से रूबरू होने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नजर नहीं आया। हाँ। क्योंकि इससे पहले मैं बहुत सारे पब्लिशिंग हाउसेस को ईमेल्स किए, कॉल किए, मैसेजेस किए और कई महीनों तक कोई उत्तर नहीं आने के बाद मैं और मेरी पत्नी सड़कों पे उतरे और रीडर से डायरेक्ट रूबरू हो रहे हैं। पता है काहे नहीं आपका सुना जाता? क्योंकि आप बिहारी हो और आपका कोई लैंडलॉर्ड नहीं है, इसीलिए आपको बॉलीवुड में भी जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि आप परिवारवाद से अलग हो। इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेपोटिज्म से आप अलग हो। अगर आपका परिवार का घर का कोई सदस्य बॉलीवुड में होता तो आपको भी बड़ा बड़ा मंच और बड़ा बड़ा टीवी में आने का सौभाग्य प्राप्त होता, लेकिन आप बड़े घर से नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं आपका दुर्भाग्य है। बिहार के लोग सपोर्ट करेंगे? बिहार के लोग अभी तक सपोर्टिव हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट में हैं एंड आगे भी शायद सपोर्ट में रहें। तो बिहार के लोगों से यही है कि आप देखें, एक मैं नया लेखक हूं और आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत बहुत अभी इस समय आवश्यकता है। मेरे पास कोई बड़ा मंच नहीं है, आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो शायद एक लेखक अपने पाठकों के बिना हमेशा अधूरा रहता है। ये किताब खड़े होकर क्यों बेच रहे हैं आप सड़कों पर? सर, इसकी बहुत सारी वजह हैं। उसमें एक सबसे बड़ी वजह जो आती है, उसमें एक बिहारी के आन को किसी ने छेड़ दिया था। बिहारी के आन को? हाँ, तो वो बात मुझे लग गई और छिड़ा गया था वजह से सिर्फ बिहारी समझ के। ये बात मेरे को दिल में लग गई थी और काफी साल पहले से मैं इस चीज के पीछे था कि नहीं एक बिहारी में कितना दम होता है, 100 साल लगे तब भी बताऊंगा। इन किस्मत से बहुत साल पहले में छेड़ा किसने छेड़ दिया? कहाँ छेड़ दिया? कब छेड़ दिया? सर, काफी ये बहुत लंबी और कॉम्प्लेक्स बातें हैं। लंबी बातें हैं? हाँ, बहुत लंबी। अगर किसी ने छेड़ दिया बता दीजिए थोड़ा सा। हाँ, किसी ने छेड़ दिया बिहारी समझ के कि उनका ये मानना था कि बिहारी निकम्मे होते हैं, नकारा होते हैं, बिहारी में दम नहीं होता, बिहारी मजदूर होता है। मैं उन्हें बताऊंगा कि बिहारी सिर्फ मजदूर नहीं होता, बिहारी ये भी होता है। वो कहावत शायद उस भूल गए थे भैया जिन्होंने भैया को छेड़ा था कि एक बिहारी सब पर भारी। और पुष्पा वाला डायलॉग यहाँ सही बैठता है कि बिहारी नाम सुनकर फ्लावर समझा है क्या? लेकिन बिहारी फ्लावर नहीं महाराज, फायर है। जब उठता है तो चीरफाड़ देता है और आम आदमी भी सोता हुआ शेर है, जब उठता है वो भी चीरफाड़ देता है। तो अब तो सड़कों पर निकल कर और लोगों का सहयोग मिल रहा है तो आप तो चीरफाड़ रहे हैं। ये इसमें उनका सहयोग है, उनके सहयोग से भी जो भी हो रहा है। मेरा मकसद रीडर से रूबरू होना है और उन्हें बहुत सारे संदेश देने हैं। बहुत सारी हमारी समाज में खामियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनमें बदलाव की आवश्यकता है और वो बदलाव मैं लाना चाहता हूँ। एक किताब है जिसपे लिखा हुआ है बीरा की शपथ। बीरा ने शपथ ली है कि इस किताब को जन जन तक पहुंचाना है। बीरा कोई और नहीं ये है। और ये कौन है? ये इनकी धर्मपत्नी है। और कहीं ना कहीं जब दो लोगों का मिलन होता है ना तो कायनात बदल जाती है, यानी कायनात परिवर्तित हो जाता है। ये अरुण जी हैं और उनकी धर्मपत्नी हैं। इन दोनों ने ठाना है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा और पटना की सड़कों पर इस सड़कों को जन जन तक खड़ा होकर पहुंचाऊंगा। 12 घंटे सुनने में आया, 12 घंटे महाराज खड़ा रहते हैं सड़कों पर। कहां से आता है जज्बा? लोहे वोहे का पैर लगाए क्या? गलत सुना है सर आपने, मैं 15 घंटे खड़ा रहता हूँ। मैं गलत हूं ना? हाँ बिल्कुल, मैं 12 घंटे। जज्बे को सलाम है और साथ में आपकी धर्म पत्नी भी कितनी घंटे खड़े रहते? 12 या 10?
15। रिकॉर्ड तोड़ रही है फिर तो। क्या करें, मेहनत का, मैंने सुना है मेहनत का फल मीठा होता है, तो मुझे वो फल चाहिए। ये हंस रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इनको कष्ट नहीं होता है। ये हंस इसलिए रहे हैं कि कष्ट को भुलाया जा सके। जो इंसान 15 घंटे खड़ा रहकर जनता से अपील करता है कि मेरी इस किताब को खरीद लीजिए, और इसलिए खरीद लीजिए ताकि आपको सीखने को मिले, और उस जनता का सहयोग अगर बिहारी ना करे तो ऐसे बिहारियों को मैं धिक्कारता हूं, ऐसे देशवासियों को मैं धिक्कारता हूं। यही किताब बॉलीवुड का कोई छटपुटुआ यानी भड़ुआ कलाकार लिखकर चला जाता तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारे लोग इस किताब को खरीदते, और विदेश से कोई लेखक आकर लिखकर चला जाता तो तब भी आप लाइन में खड़े होकर इस किताब को खरीदते। लेकिन बिहार के लाल ने लिखा इस किताब को, और बिहार की बेटी ने इस किताब को लिखा है, तो कहीं ना कहीं आप नहीं खरीदेंगे। और अगर नहीं खरीदेंगे तो दुर्भाग्य हमारा और इनका नहीं होगा, वो दुर्भाग्य आपका होगा। तो दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलिए और इस किताब को अभी ऑर्डर कीजिए। कहां से? अमेजोन पर अवेलेबल है, वीरा की शपथ। और अगर कोई पटना के रहने वाले हैं तो हम लोग पटना में जाकर जगह जगह पर स्टॉल डेली सड़कों किनारे लगा रहे हैं, तो मुझसे भी आकर डायरेक्ट ले सकते हैं। चलिए, कहीं ना कहीं इस किताब को आप लेकर जाइएगा तो आप ही नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी इससे परिवर्तित होंगी, कुछ सीखेंगी। वीरा की शपथ तो जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं शपथ सबको लेनी होगी इस समाज को परिवर्तित करने की, अपने काम से निकले लोगों को सहयोग करने की, और उसी की आवश्यकता है। जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक परिवारवाद, समाजवाद, कूटवाद, राजनीतिवाद हमको धिक्कारता रहेगा, हमारे ऊपर से चला जाएगा, और हम वहीं के वहीं दबले और कुचले रह जाएंगे। ये ऐसे नहीं खड़े हुए, ये मुंबई भी गए, लेकिन मुंबई में परिवारवाद का शिकार हो गए, हुए या नहीं? बिल्कुल हुए। वहाँ हमने बहुत साल, मैंने 7 से 8 साल दिया कुछ भी बनने के लिए, लेकिन शायद मैं जो डिजर्व करता था वो शायद नियति को कुछ और मंजूर था। नियति को मुझे लेखक, कवि और शायर बनाना था, शायद इसलिए जो मैं चाहता था वो नहीं मिला। लेखक भी हैं, एक्टर भी हैं, मॉडल भी हैं, और गायक भी हैं, सिंगर नहीं कहेंगे, गायक सिंगर नहीं है, शायर कहेंगे, शायर भी हैं। बहुत सारा बढ़िया बढ़िया शायरी भी लगते हैं, और इनकी मिसेज यानी धर्म पत्नी जो है वो भी इनका सहयोग करती हैं। कहीं ना कहीं जब ऐसे दो लोग का मिलन होता है ना तो कायनात परिवर्तित होती है, ऐसा मैंने पहले बताया है। लेकिन इनका भी पैर लोहे का नहीं और इनका भी पैर लकड़ी का नहीं, दोनों का पैर मांस और हड्डियों का है। ये 12 घंटे गांधी मैदान और पीएमसीएच के पास पटना में खड़े रह सकते हैं, तो अपने देश को परिवर्तित करने के लिए 15 क्या 24 घंटा खड़े रह सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।